लूका 9:33 में लिखा, हम यही 3 मंडप तेरे लिए बनाएंगे। ठीक है, कौन कह रहा है? पतरस। जब परमेश्वर से, यीशु मसीह से एलिया और मूसा मिलने के लिए आए तो ये तीनों बात कर रहे थे। ये तीनों जब बात कर रहे थे तो बाद में यीशु मसीह के पास पतरस आकर के कहता है कि हम तेरे लिए और मूसा के लिए और एलिया के लिए 3 तंबू बनाए। तो बात कर कौन रहा है? पतरस। ठीक है ना, पतरस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, पतरस प्रार्थना कर रहा, उपवास रखा, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा। अब जो कलीसिया में लोग हैं, बार बार आप चिंता करते हैं, मैंने दरी बिछानी है, मैंने ट्रिपल को देखना है, माइक में कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, मैंने ये हिस्सा लेना, मैंने आराधना करनी है, मैंने भजन संहिता में हिस्सा लेना है, मैंने सुसमाचार प्रचार करने में हिस्सा लेना। जब आप काम करते हो, दिमाग से सोचते हो, विचार करते हो, सुसमाचार प्रचार करते हो, तो प्रभु के दिमाग में आ गया कि वो व्यक्ति है जो मेरे लिए करना चाहता है। आमीन। वो 1 तोड़े वाला नहीं, 5 तोड़े वाला, 5 मूर्खों में नहीं परंतु 5 बुद्धिमानों में है वो। और यहाँ कह रहे हैं, स्वर्गदूत ने कहा, तुम जाओ जाकर के उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को तुम्हें मिलेगा। आमीन। एक नाम विशेष है, आसमान से परमेश्वर बात करता है, शैतान उसको मिलता है, कहता है कि तू कहां से आया? मैं पृथ्वी पे से आया हूं, क्या तू मेरे बेटे पतरस को जानता है ना? वहां अय्यूब की बात चल रही, क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है? एक नाम वहां लिया गया, क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है? वो इतनी ईमानदारी। और दूसरा नाम या पतरस का लिया जा रहा। कह सकते हैं कि पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। कह सकते हैं वो औरत कहने लगी, तू भी तो उसी के साथ था। नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे जानता। 2 बार, 3 बार, तीसरी बार वो कह रहा है कि लानत जाए उस पर जो उसको जानता हो। अपने ऊपर लानत भेज रहा है ना, इतना गलत बोल रहा। इंसान है, गिर सकता है, दिक्कत आ सकती, परेशानी आ सकती है, वो माहौल को देखकर कई बार डर सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपका प्रभु नहीं भूलता है। आमीन। किसके समान? आसमान से क्या पूछा परमेश्वर ने? शैतान से बात कर रहा है, क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है? और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जाग मेरे उसके चेलों और पतरस को जाकर के कहे, वो तुमसे पहले मिलेगा। दूसरे का किसी का नाम नहीं लिया। तो 11 चेले क्या फिर रिजेक्ट कर दिए गए? एक ने सुसाइड कर लिया था, फिर 10 चेले फिर बेकार थे क्या? 10 भी ठीक है, अलग अलग कहानी सबकी आपको मिलेगी, पर एक नाम विशेष मिल रहा है। अगर मैं और आप हम ऐसे हैं, आमीन, वो कभी छोड़ता नहीं है। हमने पढ़ा मरकुस का, उसमें स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जाओ जाकर के उसके चेलों और पतरस से कहो। ओके, ये एक नाम आता है। उससे पहले जो हमने देखा है कि पानी पर चलने वाला कौन, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला कौन, प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लेंगे, है ना, हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा, इसको बोलने वाला कौन था? पतरस। ओके, पतरस ने बोला। जब यीशु मसीह सबों के पैर धो रहा था, तो जब पतरस के पैर धोने की बारी आई तो पतरस क्या कह रहा है? प्रभु तू मेरे पैर कभी भी धो नहीं पाएगा। ओके, लड़ने वाला और सैनिक का कान काटने वाला कौन है? पतरस ही है। लेकिन 3 बार इनकार करने वाला भी पतरस ही है। ओके, लेकिन पतरस ने जब इनकार किया तो इनकार करने के बाद उसे जब मुर्ग ने बांध दी तो उसको स्मरण हुआ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कहा था। ओके, तब वो रोया, पछताया और तड़पा। और जो हम लोग नीति वचन 28:13 में पढ़ते हैं कि जो अपने अपराध मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। ठीक है ना। अब समझिएगा कि हम यहाँ कहानी को पढ़ रहे पतरस की, कि पतरस का नाम लिया गया, पतरस से बात की गई और पतरस अपने आप को धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा, मैं नहीं जानता, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता। मतलब कि इतनी मुश्किल उस पर आ गई। और मुश्किल आने का कारण क्या था? सावधानी हट चुकी थी। सावधानी हट चुकी थी। और सावधानी क्या है कि वो प्रार्थना में नहीं था। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की राह ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो वहां प्रॉब्लम चल रही थी। दूसरी प्रॉब्लम थी, वो अपने आप को धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। और उसके बाद जब यीशु मसीह मर गया, मतलब कि क्रूस पर मर गया जब, तब ये क्या कह रहा है? यही पहला बंदा है जो कह रहा है कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, बाकी चेले कहने लगे हम भी तेरे साथ चलते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि
मैंने तो गुनाह कर दिया, मैं तो चोरी करने लगा, मैं तो दारू पीने लगा, मैं तो व्यभिचार में फंस गया था, मैं तो गलत काम करने लगी थी, मतलब कुछ भी ऐसा लगाइएगा कि हमें ऐसा करने लगे, अब तो भैया हमारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी, अब हमें यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन बाइबल का जो सिद्धांत है ना वो यही है, जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, है ना, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आए। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, सीख रहे थे, बढ़ रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, और एक दिन आकर के यही बंदा जो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मरने को और जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, और उसने उसका इनकार कर दिया। परमेश्वर मन को जानता है, हम मनुष्य हैं, गिर सकते हैं, हम गड़बड़ी कर सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, मुश्किलें आ जाती, कई बार इंसान गिर जाता। गैर जातियों में कुछ लड़कियों ने विवाह कर लिया, गैर जातियों की लड़कियों को कुछ मसीह लड़के शादी करके ले आए, बाद में वो बात करते हैं मेरा जीवन नरक बन गया, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, पास्टर जी मैं क्या करूं, मुझे समझाओ। अब जिससे मैंने शादी की बच्चे भी उसी के, अब आधार कार्ड भी उसी का है, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उस जगह रहना नहीं चाहती। तो बाइबल ये तो नहीं कह रही कि तुम परिवार को तोड़ो, पति पत्नी दोनों एक है, हाँ तेरे विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हो जाएगा। तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, उपवास में जा तो उसको बचा लेगी, तू प्रार्थना कर और उपवास रख, तू अपने पति को बचा लेगा, तू अपने पति को बचा लेगी। लेकिन यह बात आती, क्या प्रभु अब मुझे ग्रहण करेगा, क्या प्रभु अब मुझे अपना लेगा? तो बाइबल के अनुसार स्पष्ट है, उससे ज्यादा प्यार किया गया, उसके विषय में ज्यादा वो क्या बोल रहा है, तुम जाओ, जाकर के उसके चेलो और पत्रस को, आमीन। अगर कोई भवन में ऐसा है या कोई मसीह में जो ऑनलाइन सुन रहे, अगर कोई ऐसा है जिनको लग रहा है कि मेरे लिए तो अब रास्ते बंद हो गए हैं, मैंने बहुत गुनाह किया, मैंने बहुत गलती की है, मैं बहुत ज्यादा गलत करता था, मैंने खुदा के वचन को नकार दिया था, मैं अन्य जाति में चली गई थी, अब मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, मैं क्या करूंगी? तो बाइबल का जो पहला वचन पढ़ा, यीशु मसीह कह रहा तुम जाओ और जाकर के पतरस से कहो। बाकी चेले तो सिर्फ भाग गए थे ना, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा ना, धिक्कारा तो नहीं किसी ने, भाई यहूदा इस्करियोती ने गलती की थी, वो बेचारा होश में आया तो जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। और मैं बताऊं आप लोगों को, कहीं अगर वो सुसाइड ना करता तो उसके लिए भी बड़ा प्लान परमेश्वर के पास था। लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अब कुछ नहीं बचा, मेरे माँ बाप भी मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, समाज भी मुझे ग्रहण नहीं करेगा, अब मैं क्या करूं? जिसे देखो वही गाली निकालता, जिसे देखो वही मैंने जो गलती की थी उसी को दोहराता। चल तू तो ऐसा करके गई थी, चल तूने तो ऐसा किया था, चल तू तो दारू पी करके नाली में पड़ा था। नहीं, बिल्कुल भी आप इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र की कहानी किसने बताई? यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी वही सिखा रहा था, और सिखा क्या रहा था उसको कि वो तो सब कुछ लेकर के चला गया था, सब उड़ा दिया उसने, पर जब लौट करके आया तो पिता ने उसको, है ना, तो पिता ने उसको गले लगाया था। मतलब कि यहाँ वही लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं लौटकर आना चाहता हूँ, मैं लौटकर आना चाहती हूँ। कितने लोग ऐसे हैं, मेरे साथ एक भाई चला था, हरीश उसका नाम था, वो प्रचार में रहता था, मेरे साथ चला था शुरू, सबसे पहले नंबर। ओके, तो बाद में धीरे धीरे उसे कोई लड़की मिल गई, उसने बेवकूफ ने दूसरा बपतिस्मा दूसरे चर्च में जाकर के ले लिया, लड़की के चक्कर में वो वहां का भी नहीं रहा। फिर उसको एक लड़की मिली, वो घर दामाद बन करके रह गया। उसके बाद उसने प्रभु का काम छोड़ दिया। यदि वो समय सुन रहा है तो परमेश्वर आज भी तुझसे प्यार करता है, और परमेश्वर कह रहा है हे बेटे घर लौटा। आमीन। बहुत सारे प्रभु के दास हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की, जिनको परमेश्वर ने आग की तरह इस्तेमाल किया, पत्नी के चक्कर में रह गए, बच्चों के चक्कर में रह गए, अब बिजनेस करना, नौकरी करनी, परिवार को चलाना, उन्होंने परमेश्वर के काम को करना छोड़ दिया है। लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह उनका नाम बोल करके उनको बुला रहा है। आज भी यीशु मसीह कह रहा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं और उनको मन फिराओ के लिए। इंसानी गलती हो सकती है ना,
इंसान से गलती हो सकती, गलती हुई है, बार बार गलती कर गया, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा। अभी समझेगा कि मेरे बच्चा कहीं खेल रहा ग्राउंड में और वो जिस पेड़ पे लटका हुआ है वहां से गिरने पर है, और मुझे आप में से कोई कहिए, रेचल आकर के बोले सुनो सुनो, अरे सुनो देखो वो ब्लेसी उधर देखो वहां लटक रही है, वो गिरने पर है। तो मैं पहले क्या कहूंगा, उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करूंगा ना, वो उसने होमवर्क किया कि नहीं किया, जरा मुझे बताओ, ये चेक करूंगा ना, उसने होमवर्क किया नहीं किया, उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाओ मुझे, मैं उसको चेक करूंगा। अब पेरेंट्स PTM थी, उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी, उसमें गए थे, वहां क्या बोला मैम ने, क्या वो पढ़ती है, ये सब चेक करूंगा ना। पहले क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा और जा करके पहले उसको मैं बचाऊंगा। अब जो हम मनुष्य पापी हैं, पाप करते हैं, पाप में पैदा हुए, पाप में पड़े हुए, पाप में चल रहे हैं, हम इतने समझदार हैं, अरे कोई बात नहीं, फेल हुआ कोई बात नहीं, होमवर्क किया नहीं किया कोई बात नहीं, कल उसने क्या किया था कोई बात नहीं, कितना नुकसान किया कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले जा करके उसको बचाऊंगा। हम तो इतने समझदार है, तो हमारा प्रभु कितना हुआ। हालेलुया। कैसा भी गुनाह क्यों ना किया हो, वही प्रभु कह रहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद किससे होगा, किसी नए व्यक्ति से होगा क्या? वाद विवाद तो वही ना, अरे भाई तुमसे, अरे करण तुमने ऐसा किया, कोई बात नहीं, आओ हम आपस में बैठ करके बात करेंगे, आओ अंकित हम बैठ करके बात करेंगे, अरे सिस्टर आप चिंता ना करो, आओ बैठ करके बात करें। जब बैठ करके बात करना शुरू किया, जब बात हुई, तो वो कह रहा कि तुम्हारे अपराध चाहे लाल रंग ही के क्यों ना हो। ये पुराने नियम में लिखा ना, यशाया की पुस्तक इनको याद थी, उद्धार करता आएगा। यशाया की ये पुस्तक पहला अध्याय 18 वचन याद नहीं है कि उसने कहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम भले ही लाल रंग ही के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे।